इस समय जो है हम डॉक्टर लीना कोटू जी के पास पहुंचे हैं, जो हम लोगों को बताएंगे कि कैसे आपको जो है अपना खान पान सही रखना है। डायबिटीज की बात करें, साथ में फैटी लीवर जो आज के टाइम पर हर किसी को घर घर पर जो है वो देखने को मिलता है, इसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी होती है। और हम इनसे डिस्कस करेंगे कि इसको जो है कैसे कंट्रोल में रखें। सबसे पहले मैम बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। थैंक यू सो मच। मैम मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि डायबिटीज की बात करें, आप डायबिटीज एडवोकेटर हैं और लोगों को सलाह भी देते हैं किस तरह से जो है कैसे कंट्रोल करना है खाना पीने को लेकर। मैम आप बताइएगा। जैसे कि डायबिटीज इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। डायबिटीज हम कहते कैसे हैं? अगर हमारे ब्लड में शुगर का लेवल नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है उसे हम डायबिटीज कहते हैं। तो डायबिटीज को हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर क्यों कहते हैं? हमारे लाइफस्टाइल में अगर जैसे खान पीन में या फिजिकल एक्टिविटी में अगर किसी भी तरह के दिनचर्या में कोई प्रॉब्लम आती है, रीटेक करिएगा ना, पॉज करके या एडिट कर लेंगे ना आप। हाँ जी। डायबिटीज के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे डायबिटीज हम कहते हैं किसे हैं? अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, शुगर का लेवल नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है उसे हम शुगर कहते हैं। तो शुगर का रीजन क्या है? काफी पेशेंट्स हमारे कहते हैं कि हमारे तो जी पेरेंट्स को शुगर है तो इस वजह से हमें भी डायबिटीज हो गया। डायबिटीज के रिस्क फैक्टर्स क्या है? सबसे पहले जीन्स, जिन्हें हम बिल्कुल भी अपना चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज आवर लाइफस्टाइल। अगर हमारा लाइफस्टाइल जैसे कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आजकल मैक्सिमम लोगों का, अगर जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ने से हमें फायदा मिला है कि बैठे बैठे आपके काम हो रहे हैं, लेकिन उसका नुकसान भी है क्योंकि हमारी एक्टिविटी कम हो गई है जिसकी वजह से आपका वेट गेन हो रहा है। और जितना जैसे जैसे आपका वेट गेन होता जाएगा, जितना एक्स्ट्रा फैट होगा वो लिवर के सेल्स में स्टोर हो जाएगा। बिल्कुल। तो लिवर के सेल्स में जब हम फैट स्टोर हो जाएगा उसे हम फैटी लिवर कहते हैं। अब लिवर के सेल्स की भी एक कैपेसिटी है फैट स्टोर करने की। जब लिवर के सेल्स फैट से भर जाएंगे तो वो सारा फैट ब्लड में आना शुरू हो जाता है, लिवर सेल बर्स्ट होना शुरू हो जाते हैं, डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लिवर पेशेंट बनते हैं। अब जब वो फैट ब्लड में आ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, जिस वजह से आप हार्ट पेशेंट बन जाते हैं। क्यों? एक्स्ट्रा फैट कहाँ जाएगा? हार्ट की नाड़ी में जमा हो जाएगा। अब ब्लड में और लिवर में फैट होने की वजह से ज्यादा फैट की वजह से इंसुलिन काम करना बंद कर देता है, जिस वजह से आपका शुगर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो शुगर होने की वजह से काफियों को लगता है कि हमें लिवर की प्रॉब्लम होगी, जबकि नहीं। पहले हम लिवर पेशेंट हैं, फिर हम हार्ट पेशेंट हैं, देन हम डायबिटिक पेशेंट बनते हैं। अच्छा, पहले जो है हमें हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, उसके बाद जो है ये चीज। राइट। तो जैसे ही हमारे पास डायबिटिक पेशेंट आता है तो हम हार्ट पेशेंट उसे मान के चलते हैं और पहले दिन से ही हम उसे हार्ट अटैक से बचाने की मेडिसिन देते हैं। अच्छा मैम, एक सवाल हो रहेगा आपसे। जैसे कि आप फैटी लीवर की बात करें तो सबसे पहले ऐसी क्या चीजें जो है वो छोड़नी चाहिए और क्या कुछ अब हमें इंटेक करना चाहिए जिससे फैटी लीवर की चीजें जो है वो देखने को ना मिले। सबसे पहले इसका जो ट्रीटमेंट है, जो आपको करना चाहिए मेडिसिन से भी पहले, वेट लॉस। आइडियल वेट मेंटेन करना जरूरी है। अब वेट आपको कैसे पता चलेगा? बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस से। आपका जो टोटल वेट होता है, आपकी बॉडी में फैट का भी हो सकता है, बोन्स का भी हो सकता है, वाटर का भी हो सकता है, एंड मसल मास का भी होता है। तो बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका मसल मास कितना है, फैट कितना है। तो हम सिर्फ वेट लॉस पे टारगेट नहीं करते हैं, वेट लॉस का टारगेट नहीं करते हैं, हम फैट लॉस का टारगेट करते हैं। तो जैसे ही आप अपनी बॉडी का फैट कम करेंगे और मसल मास गेन करेंगे तो यू कैन गेट रिड ऑफ फैटी लिवर डिजीज। ठीक है? तो लिवर का फैट तभी कम होगा। अब काफी पेशेंट सोचते हैं कि आप फ्राइड नहीं खाएंगे, ऑयली नहीं खाएंगे तो फैटी लिवर डिजीज ठीक हो जाएगा, बट द मेन कल्प्रिट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्ब्स का इंटेक आपकी डाइट पे बहुत ज्यादा होता है। जैसे दूध वाली चाय, जब भी हम फ्री होते हैं कि चलो चाय ले लेते हैं, हम फ्रेंड्स मिलते हैं चाय ले लेते हैं हम, या कॉफी ले लेते हैं हम, या मीठे का इंटेक बहुत ज्यादा है विच इज प्योरली कार्बोहाइड्रेट। या जब भी आपको भूख ज्यादा लगती है तो व्हाट वी डू, सैंडविचेस ले लिए, रस ले ली, ठीक है, या फिर फुल्का या फिर राइस हम बढ़ा लेते हैं विच इज प्योरली कार्बोहाइड्रेट। तो कार्ब का इंटेक कम करना जरूरी है एंड इसकी जगह पे आपको प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना है, जिससे आपका मसल मास इंप्रूव होगा। एंड मसल मास बढ़ने से ही लॉन्जिविटी बढ़ती है। अब खाना क्या चाहिए, ये एक बड़ा सवाल रहता है कि हम खाएं क्या। तो खाने के लिए आपको प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना जरूरी है। सेकेंडली, मैंने बताया कि कार्ब्स कम करने के लिए आपको फुल्का, दूध से बनी हुई चाय कम करनी जरूरी है। साथ में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनका इंटेक अच्छा होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, एक शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ कि आपका पूरे दिन का मेन्यू किस तरह का होना चाहिए। जैसे मॉर्निंग में आप दूध वाली चाय की जगह पे आप हर्बल टी से या हर्बल वाटर से स्टार्टिंग कर सकते हैं। जैसे अगर मैं JNK की बात करूँ, यहाँ पे तो कहवा बहुत फेमस है, तो प्लेन कहवा ले सकते हैं विदाउट शुगर। साथ में आप 5-6 बादाम, 2-3 अखरोट ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाय या कहवा नहीं लेना चाहते तो फ्रूट से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, जैसे एप्पल से या पपाया से।
देन कम्स योर ब्रेकफास्ट। 8 से 9 बजे के बीच में आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। ब्रेकफास्ट में एक भरवी रोटी ले सकते हैं, किसी भी सब्जी की या पनीर की भरावन कर सकते हैं। पनीर घर का बना होना चाहिए जिसमें कि फैट कम होगा। एंड साथ में आपने अगर नॉन वेजिटेरियन है तो 2 से 3 उबले अंडे ऐड कर सकते हैं, व्हाइट पार्ट। एंड अगर वेजिटेरियन है तो पनीर ऐड कर सकते हैं या स्प्राउट्स ऐड कर सकते हैं। जी। देन अराउंड 11-12 बजे के करीब में आपने स्प्राउटेड चाट या उबला चना ले सकते हैं, उबले चने की चाट ले सकते हैं। देन उसके बाद आप लंच में 2 से 3 फुल्का या फिर कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले राइस या ब्राउन राइस ले सकते हैं, या फिर अगर आप राइस कंज्यूम करना चाहते हैं उसमें ढेर सारी सब्जियां डाल सकते हैं। 1 कटोरी सब्जी, दही और दाल की ले सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन के लिए दाल के साथ, दाल की जगह पे पनीर एग्स या फिर चिकन ले सकते हैं या फिश ले सकते हैं, और 1 प्लेट भर के सैलड की लेनी जरूरी है। एंड इवनिंग में 4 से 5 बजे के करीब में या 4 बजे के करीब में अगेन हर्बल टी ले सकते हैं या ग्रीन टी ले सकते हैं, या फिर आपने 5-6 पनीर के पीस रोस्ट करके ले सकते हैं या भुने चने ले सकते हैं। आपका डिनर जो है 7 बजे तक हो जाना चाहिए, और डिनर आपका लाइट रहना चाहिए जिसमें 1 से 2 फुल्का या 1 से 2 छोटे कप राइस होने चाहिए उबले हुए। अगेन वेजिटेबल का सर्विंग एंड दाल का सर्विंग एंड 1 प्लेट फुल ऑफ सैलेड ले सकते हैं। तो कार्ब्स इस तरह से कम हो जाएंगे, आपका जो ट्रेडिशनल डाइट का पैटर्न है वो भी आपका फॉलो हो पाएगा। एंड सेकेंडली आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि कोई भी फैंसी डाइट है उन्हें फॉलो करने का तब तक फायदा नहीं है जब तक आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे फॉलो नहीं कर पाए या फिर कंसिस्टेंसी नहीं रह पाए। क्योंकि काफी पेशेंट फैंसी डाइट ले तो लेते हैं लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, उसे फॉलो नहीं कर पाते। आपका डाइट प्लान जो है वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे जिसे आप फॉलो कर पाए वैसा होना चाहिए। तो डाइट आपका सिर्फ डिजीज्ड पेशेंट के लिए नहीं है, एक नॉर्मल पर्सन के लिए भी है। दिस इज अ हेल्दी डाइट प्लान जो सभी को फॉलो करना चाहिए और लॉन्ग टर्म बेसिस पे रहते हैं, जैसे कि हम लोग वर्किंग पे रहते हैं, सुबह निकलते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो हम ऐसा क्या कैरी साथ में रखें जिससे हमारे लिए भी हेल्थ के लिए सही रहे, क्योंकि हमारे पास इनटेक करने के लिए टाइम तक नहीं होता है। या कम से कम ब्रेकफास्ट और डिनर तो आप लेते ही होंगे। साथ में लंच आप अपना पैक करके लेके जा सकते हैं। 11-12 बजे अगर आपको कुछ खाना है, आप चाय की जगह पे आप सिंपल पानी रखिए वहां पे, या इलेक्ट्रिक केटल रखिए। हर्बल टी या ग्रीन टी के सेशेज रखिए, तो वहां पे आप हर्बल टी ले सकते हैं पानी गर्म करके। एक सवाल और रहेगा, कहते हैं कि रात को दही नहीं खाना चाहिए, इसके पीछे क्या मिथ है, ये सही है या क्या है, इसके बारे में जरूर बता दें। क्योंकि दही सैलेड जब हम रात को खाते हैं तो उसमें दही भी ऐड करते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए अच्छा रहता है। क्या रात को दही खाना सही है? मैम यस, मैंने भी देखा है कि काफी पेशेंट ऐसा कहते हैं कि दही खाने से खांसी जुकाम या हमें रेशा ज्यादा बनता है, तो काफी लोग अवॉइड करते हैं। तो जैसे कि देखिए मैम, भगवान ने सबका शरीर अलग अलग तरह का बनाया है। जैसे एक पेशेंट को सेम दवाई सेट नहीं बैठती, वैसे ही खाना पीना भी सबको सेम डाइजेस्ट नहीं होता। पर्टिकुलर फूड से आपकी बॉडी को कोई एलर्जी है, देन प्लीज अवॉइड इट। जैसे मैंने भी अगर डाइट प्लान बताया है, तो अगर किसी पर्सन को भी कोई एलर्जन है उस फूड में, वो नहीं ले पा रहे हैं, उन्हें तकलीफ होती है, तो प्लीज वो अवॉइड करें। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन हमें कंटैक्ट भी कर सकते हैं ताकि हम उन्हें फर्दर गाइड कर सकें। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छे जो सवाल थे लोगों के मन में वो काफी हद तक जो है वो क्वेरीज क्लियर हो चुकी होंगी। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया। और आप लोगों को भी अगर इनके साथ कांटेक्ट करना है तो हम जो है इनका नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ताकि सबसे बड़ी बात सेवना सुपर स्पेशलिटी आप यहाँ पर आ सकते हैं और अपना इलाज करवा सकते हैं।